नमस्कार, स्वागत है आपका पिंटू मार्केट अपडेट में। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। शेयर बाजार में लगातार पांचवें कारोबारी दिन भी बिकवाली का दबाव बना रहा और शुक्रवार को निफ्टी एक अहम सपोर्ट के नीचे फिसल गया। कारोबार के अंत में निफ्टी करीब 199 अंकों की गिरावट के साथ 25,683 के स्तर पर बंद हुआ। ये गिरावट सिर्फ एक दिन की नहीं रही, बल्कि पूरे हफ्ते बाजार पर दबाव हावी रहा और निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ता दिखा। शुक्रवार के कारोबार की शुरुआत ही कमजोर संकेतों के साथ हुई थी। निफ्टी करीब 36 अंकों की गिरावट के साथ खुला और उसके बाद पूरे दिन बाजार संभल नहीं पाया। दिन भर बिकवाली हावी रही और निफ्टी के 35 से ज्यादा शेयर लाल निशान में बंद हुए। खरीदारी बेहद सीमित रही और हर तेजी पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। इस गिरावट के साथ पूरा हफ्ता भी बाजार के लिए निराशाजनक रहा। निफ्टी लगातार पांचों कारोबारी सत्रों में टूटा और हफ्ते के अंत में करीब 2.45% की कमजोरी दर्ज की गई। ये बीते कई महीनों में निफ्टी की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट मानी जा रही है। तेज बिकवाली का असर निवेशकों की संपत्ति पर भी साफ नजर आया। बीते हफ्ते बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप करीब 15 लाख करोड़ रुपए घट गया। इससे बाजार की धारणा और कमजोर हो गई। बाजार पर दबाव बनाने में बड़े शेयरों की अहम भूमिका रही। बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा कमजोर दिखा। एचडीएफसी बैंक ने जनवरी 2024 के बाद की अपनी सबसे खराब साप्ताहिक गिरावट दर्ज की। अकेले इस बैंक का मार्केट कैप एक हफ्ते में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा घट गया। हालांकि कमजोर माहौल के बीच कुछ शेयरों ने मजबूती भी दिखाई। एशियन पेंट्स, ओएनजीसी और एचसीएल टेक जैसे शेयर बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। वहीं अडानी एंटरप्राइजेस, एनटीपीसी और अडानी पोर्ट्स पर सबसे ज्यादा बिकवाली का दबाव रहा। सेक्टरों की बात करें तो ऑयल एंड गैस, आईटी और पीएसयू बैंक सेक्टर में तुलनात्मक रूप से कम नुकसान हुआ। इसके उलट रियल्टी, ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। ब्रॉडर मार्केट में दबाव और ज्यादा रहा, जहां मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली। अब निवेशकों की नजर अगले हफ्ते शुरू हो रहे तिमाही नतीजों पर टिक गई है। सोमवार को आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनियां टीसीएस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज अपने नतीजे जारी करेंगी। इसके बाद इन्फोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा के नतीजे आएंगे। हफ्ते के आखिर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। एक्सपर्ट्स की राय की बात करें तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नागराज शेट्टी का कहना है कि अगर निफ्टी 25,700 के सपोर्ट के नीचे बना रहता है तो आने वाले दिनों में गिरावट और गहरी हो सकती है। ऐसे में निफ्टी 25,400 तक फिसल सकता है। ऊपर की तरफ 25,900 का स्तर मजबूत रेजिस्टेंस माना जा रहा है। सेंटरम ब्रोकिंग के नीलेश जैन के मुताबिक निफ्टी को 50 दिन के मूविंग एवरेज के पास कड़ा रेजिस्टेंस मिला है, जो करीब 25,960 के आसपास है। उनका कहना है कि अगला अहम सपोर्ट 100 दिन के मूविंग एवरेज के पास है, जो करीब 25,540 के स्तर पर स्थित है। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का मानना है कि लगातार बिकवाली से बाजार का सेंटिमेंट पूरी तरह कमजोर हो चुका है। निफ्टी मल्टी डे लो के करीब पहुंच गया है और निकट अवधि में ट्रेंड कमजोर ही रह सकता है। उनके अनुसार ऊपर की ओर 25,850 का स्तर बड़ी रुकावट बनेगा। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नंदीश शाह के मुताबिक अगर निफ्टी 100 दिन के ईएमए यानी 25,619 के नीचे निर्णायक रूप से टूटता है तो बिकवाली और तेज हो सकती है। ऐसे में अगला बड़ा सपोर्ट 25,318 पर देखा जा रहा है। निफ्टी बैंक में भी कमजोरी के संकेत है। ये इंडेक्स अपने 20 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 59,100 से 59,000 का जोन निफ्टी बैंक के लिए अहम सपोर्ट है, जबकि ऊपर की ओर 59,500 से 59,600 का स्तर रेजिस्टेंस रहेगा। ग्लोबल संकेत, अमेरिकी टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितता और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली भारतीय बाजार पर दबाव बना रही है। ऐसे में निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा का लिंक दिया गया है। आज ही अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करें और अपनी ट्रेडिंग यात्रा की शुरुआत करें। तो दोस्तों, ये थे आज की बड़ी खबर। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टॉक और स्टॉक मार्केट से जुड़े रोज नए नए अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।